गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 16.3 प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 13 से हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से बुक ओपन करो बेटा अपनी। तो बेटा फर्स्ट 11 क्वेश्चन हमारे फर्स्ट वीडियो में हो चुके थे। 12th अभी पहले 13th क्वेश्चन कराता हूँ फिर 12th कराता हूँ, ठीक है। पहले 13 देख लो। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर एक टेबल बनी है, कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स करके दिखा दो। फर्स्ट पार्ट में कहता है देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/3। ए की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/15, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करके दिखाना है, ठीक है। ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है, कहते हैं यूनियन निकाल कर दिखा दो। ओके देखो बेटा ए की प्रोबेबिलिटी 1/3, बी की प्रोबेबिलिटी 1/5, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/15, कह रहा ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके दिखा दो। तो एक फार्मूला है देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है, इसे टिप्स पर याद कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो हमारा आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/15। टेकिंग एलसीएम, एलसीएम दे रहे हैं 15 को 3 से डिवाइड कर दो 5 1 जा 5, 15 को 5 से डिवाइड कर दो 3 1 जा 3, 15 को 15 से 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, 5 और 3 8 माइनस 1 इज 7/15। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके सेकेंड पार्ट पर आ जाओ। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.35, बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.25, यूनियन की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.6। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके दिखाने, फॉर्मूला वही रहेगा। आपने जो भी फाइंड करना है कोई दिक्कत नहीं, आपने सिर्फ यूनियन का ही फॉर्मूला यूज करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो जो वैल्यू गिवन है वो वहाँ पर पुट करते चले जाओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.35, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करके दिखाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.25। ओके ये हमने फाइंड करके दिखाना है। तो यहाँ हो गया 0.6, 0.35 में से 0.25 माइनस कर दो तो कितना आ जाए 0.10, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एज इट इज, पॉइंट के बाद 0 है, इसको हम छोड़ सकते हैं। तो 0.1 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको लेफ्ट में ले जाओ माइनस 0.6 माइनस 0.1 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके बेटा इसके अंदर एक चीज़ और याद रखना कि जो इसके अंदर यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। यूनियन देखो यहाँ पर 0.6 है ना, तो इसके बाद एक 0 लगा सकते हैं, 0.60 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर जब याद रखें यहाँ पर भी पॉइंट क्या 0 लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। अब इसके अंदर जरा ध्यान से देखो, जो यूनियन की ए की प्रोबेबिलिटी 0.35, बी की 0.50, इंटरसेक्शन की 0.25, यूनियन की 0.60। याद रखो यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी है ये सबसे ज़्यादा है, सबसे कम होती है इंटरसेक्शन की। यूनियन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा, इंटरसेक्शन की सबसे कम। बाकी ए और बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो यूनियन और इंटरसेक्शन के बीच में होती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, यूनियन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा, इंटरसेक्शन की सबसे कम,
ए और बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो इन दोनों के बीच में होती है। अब ध्यान से चेक कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.35, यूनियन की प्रोबेबिलिटी गिवन है। इस क्वेश्चन में इंटरसेक्शन फाइंड करके दिखाना है। फॉर्मूला वही लिखेंगे जो लास्ट 2 क्वेश्चंस में लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन फाइंड करना है। यूनियन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.35। इंटरसेक्शन हमने फाइंड करके दिखाना है। ओके, तो इन दोनों को ऐड कर दो 0.7, तो इसके बाद हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद भी हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है? 505, 3 और 5 8.0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये प्लस है, इधर ले आओ माइनस में 0.70 माइनस 0.85 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो इसमें से माइनस करो, ये 5 8 में 7 गया 1.0 माइनस में माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दोनों तरफ माइनस है, माइनस कट गया, ये आंसर आ गया। अब इसके अंदर भी आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं, यहाँ भी पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं। जरा ध्यान से देखो, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5, बी की कितनी है? 0.35, यूनियन की 0.70 और इंटरसेक्शन की है। यूनियन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। ए और बी इंटरसेक्शन और यूनियन के बीच में आ रहा है, तो इट मीन्स कि हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल ठीक आया है। अगर यूनियन और इंटरसेक्शन बड़ी और छोटी नहीं आती तो इसका मतलब आपका आंसर वैलिड नहीं है, इनवैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। देखो आप ध्यान से देखना। चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। कहता है नीचे ए और बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट है या नहीं, ये बता दो। कंसिस्टेंट मतलब ठीक लिखी है या गलत लिखी है, बस आपने ये बताने की ठीक है या गलत है। फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं। ए की प्रोबेबिलिटी 0.5, बी की प्रोबेबिलिटी 0.7 और इंटरसेक्शन की 0.6 है। आप इसके अंदर जरा ध्यान से देखो, अभी मैंने क्या कहा था, यूनियन की सबसे ज़्यादा और इंटरसेक्शन की सबसे कम होनी चाहिए, लेकिन इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी बी से तो कम है लेकिन ए से तो ज़्यादा आ रही है ना। इंटरसेक्शन की 0.6 है और ए की कितनी आ रही है? 0.5 आ रही है, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ए से ज़्यादा, गलत। इंटरसेक्शन की ए और बी से दोनों से कम होनी चाहिए, इसलिए ये वाला कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कंसिस्टेंट नहीं है, नॉट कंसिस्टेंट। सेकेंड पार्ट पढ़ो। ए की प्रोबेबिलिटी 0.5, बी की 0.4, यूनियन की 0.8। यूनियन की प्रोबेबिलिटी देख लो, दोनों से बड़ी आ रही है ना, ये 0.8 है, इन दोनों से बड़ी है, तो इसका मतलब जो सेकंड वाली प्रोबेबिलिटी है वो कंसिस्टेंट है, बिल्कुल ठीक है। ओके, नेक्स्ट 13 हमारा हो चुका। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ। क्या कहते हैं? ए की प्रोबेबिलिटी 3/5, बी की प्रोबेबिलिटी 1/5। फाइंड कर दो ए और बी। ए और बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके दिखानी है। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, गिवन है। ए और बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके दिखानी है, ठीक है। देखो ध्यान से देखना बेटा क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5 है, गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5 है, ये भी गिवन है। ए और बी की प्रोबेबिलिटी बता दो। याद रखो, अगर किसी भी क्वेश्चन में और लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब वो यूनियन होगा। जिस क्वेश्चन में एंड वर्ड लिखा होगा, ऑल वर्ड लिखा होगा, इसका मतलब इंटरसेक्शन होता है। और का मतलब यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने ए यूनियन बी निकाल कर दिखाना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखो, ए और बी क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मैंने सेकंड एक्सरसाइज में करवाया था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, कि जिसके अंदर कॉमन कुछ भी ना आए। ए इंटरसेक्शन है, बी इज एम्प्टी।
देन जिसमें ए और बी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब इसके अंदर कोई नंबर ही नहीं लिखा हुआ तो इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। जब इसके अंदर कोई नंबर लिखा होगा तभी तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में कोई नंबर ही नहीं होता, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0। ठीक है, अब हमने ए और बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके दिखानी है। और का मीनिंग क्या होता है, यूनियन। यूनियन का भी मैंने फॉर्मूला बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0। टेकिंग एलसीएम 5, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4/5। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नंबर 15th इज इफ ए एंड एफ आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1/2, प्रोबेबिलिटी ई एंड एफ 1/8, एंड है तो इसमें इंटरसेक्शन 1/8 है। ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, एफ की दे रखी है, इंटरसेक्शन के गिवन है। फाइंड फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ई और एफ, और का मतलब यूनियन, यूनियन निकालना है। और सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी नॉट ई एंड नॉट एफ, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2, ई एंड एफ, एंड मतलब ये इंटरसेक्शन गिवन है 1/8, तो प्रोबेबिलिटी ई और एफ निकालना है, मतलब यूनियन फाइंड करके दिखाना है। समझ में आया सॉल्यूशन। चलो फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ई और एफ निकालना है, तो इट इज प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ बन गया। फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। पुट कर दो वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 1/2, इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी 1/8। टेकिंग एलसीएम 8 divided by 4 2, 2 4 जा 8, 1, 6 minus 1 is 5/8। दिस इज आवर आंसर। चलो सेकंड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट इज प्रोबेबिलिटी नॉट ई। नॉट ई को ऐसे लिख सकते हैं, ई के ऊपर बार लगा दो। नॉट ई का मतलब है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई के ऊपर बार लगा दें। नॉट एफ, एफ के ऊपर बार लगा दें, एंड की जगह इंटरसेक्शन लगा दो। क्लियर। अब हम क्या करें, यहाँ पर लिखें प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर लिखें ई और यहाँ पर एफ, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन, और पूरे के ऊपर बार लगा दें। ठीक है, जब हम पूरे पर बार लगाएंगे तो ये वाला बार पहले ई पर लगेगा, फिर इस पर, फिर इस पर। ए के ऊपर बार लगा, एफ के ऊपर लगा, यूनियन का इंटरसेक्शन बदल जाता है, इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाता है। जब बार लगाते हैं तो दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं। ओके, अब अगर मैंने यहाँ से इस बार को हटाना है, बार को हटाने के लिए इसको 1 में से माइनस कर दो। अगर आप इसको 1 में से माइनस करेंगे तो ये बार हट जाएगा। तो यहाँ से 1 माइनस, और यूनियन की प्रोबेबिलिटी अभी हमने लिखी थी 5/8। टेकिंग एलसीएम 8, तो 8 - 5 कितना आ जाएगा, 3, 3/8। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 इज इवेंट्स ए एंड एफ आर सच दैट प्रोबेबिलिटी नॉट ई और नॉट एफ 0.25। नॉट ई और नॉट एफ की प्रोबेबिलिटी गिवन है। स्टेट वेदर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कहते हैं कि आपने चेक करना है कि ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। ठीक है, देखो बड़ा प्रोबेबिलिटी नॉट ई और नॉट एफ 0.25 गिवन है। कह रहा है ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं, ये बता दो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता है, जब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए, जिसमें कॉमन कुछ ना आए। तो आप क्या करें, पहले आप इसको सॉल्व कर लो, फिर देखते हैं कि क्या बनेगा। जो गिवन है पहले आप इसको सॉल्व करो। प्रोबेबिलिटी नॉट ई लिखा है, ई के ऊपर बार लगा दो। नॉट एफ लिखा है, एफ के ऊपर बार लगा दो। और का मीनिंग यूनियन होता है 0.25।
इसको सॉल्व करते हैं, बार पूरे पर इकट्ठा लगा दो, ठीक है, इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाता है 0.25। बार हटाने के लिए इसको 1 में से माइनस कर दो 0.25, ये माइनस है इधर ले आओ प्लस, इसको इधर ले आओ माइनस, तो 1 माइनस 0.25 प्रोबेबिलिटी ऑफ फी इंटरसेक्शन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फी इंटरसेक्शन एफ पे 1 में से इसको माइनस कर दो, 1 में से 0.25 माइनस कर दो, ठीक है, कितना आ जाएगा 0.75, ठीक है। तो 0 के इक्वल तो नहीं आया, अगर ये वाला 0 के इक्वल आ जाता तब हम ये कहते कि ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। 0 नहीं आया ना, तो यहाँ लिखें ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17, ए एंड बी आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी गिवन है, एंड मतलब इंटरसेक्शन गिवन है। फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी नोट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, इसको 1 में से माइनस कर दो, तो अगर इस ए को 1 में से माइनस कर दोगे तो नोट ए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। नोट बी, तो इसको 1 में से माइनस करोगे तो नोट बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी ए और बी यूनियन निकाल कर दिखाना है, फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ट्राई योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाओ, ध्यान से देखना बेटा। इन क्लास 11th क्लास में ऑफ ए स्कूल, एक स्कूल के 11th क्लास में 40% ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी मैथमेटिक्स। कह रहे हैं कि 11th क्लास में 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ पढ़ते हैं, 30% स्टडी बायोलॉजी, 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, 10% ऑफ द क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, जो मैथ और बायोलॉजी दोनों पढ़ते हैं, एंड 10%, एंड मतलब इंटरसेक्शन है, मैथ और बायोलॉजी दोनों, एंड इंटरसेक्शन 10%। इफ़ ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास में से एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही विल बी स्टडिंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, मैथ और बायोलॉजी पढ़ते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, और का मतलब यूनियन मैथ यूनियन बायोलॉजी, ये फाइंड करके दिखाना है। ओके, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो बेटा, मैं मान लेता हूँ m किसके इक्वल है, जो मैथ पढ़ते हैं। m किसको डिनोट कर रहा है, m बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी मैथमेटिक्स, बी डिनोट करता है बायोलॉजी को, ठीक है, जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उसको हमने बी से डिनोट कर लिया। अब बुक के अंदर जरा ध्यान से पढ़ो। इन ए क्लास 11th ऑफ स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ पढ़ते हैं, 40% जो मैथ है, एम मैथ पढ़ते हैं, उसकी प्रायोरिटी 40% है, परसेंटेज हटा दो तो डिवाइड में 100 आ जाएगा। ओके, अब वो क्या कहते हैं, नेक्स्ट लाइन 30% स्टडी बायोलॉजी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बायोलॉजी 30%, परसेंटेज हटा दो तो 30/100 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट लाइन रीड करो, फिर वो कहता है 10% ऑफ क्लास स्टडी बोथ मैथ एंड बायो, एंड आ गया ना, तो प्रोबेबिलिटी मैथ एंड बायो कितना है हमारे पास 10%, ठीक है, इट मीन्स कि 10/100, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी m, एंड का मीनिंग इंटरसेक्शन, और यहाँ पे भी। फिर नेक्स्ट लाइन क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्टडी मैथ और बायो, प्रोबेबिलिटी मैथ और बायो, यानी कि हमने क्या निकालना है, मैथ यूनियन बायोलॉजी। फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ m, प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन b। वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ m इज 40/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ b 30/100, और इंटरसेक्शन 10/100।
100 यहाँ से एलसीएम ले लो, तो 40 और 30 70, 70 में से 10 गया 60, तो 1 0 कट कर दो, तो 6/10, 2 3 या 6, 2 5 10, तो कितना आंसर आ जाएगा 3/5। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट वन इज इन एन एंट्रेंस टेस्ट, एक एंट्रेंस टेस्ट हुआ दैट इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 एग्जामिनेशन, 2 एग्जाम हुए उसमें ग्रेड दिया गया, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली चूजन स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज 0.8, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग सेकेंड एग्जामिनेशन 0.7। अगर वो फर्स्ट पेपर में पास हो जाता है तो उसको ए से डिनोट कर लो और बी का मतलब लिख लो, सेकंड एग्जाम में पास हो जाता है तो पहले पेपर में पास होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.7, ए की प्रोबेबिलिटी बी की। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एट लीस्ट वन ऑफ देम इज 0.95, कम से कम एक पेपर में पास हो, जहाँ पर भी एट लीस्ट आ जाएगा इट मीन्स कि वो यूनियन है, ठीक है ना, एट लीस्ट यूनियन है, ठीक है, ये यूनियन की प्रोबेबिलिटी गिवन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ, दोनों पेपर में पास हो जाता है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये बताना है, यानी कि इंटरसेक्शन निकालना है, जहाँ पर भी एंड आएगा, ऑल आएगा, बोथ आएगा, वहाँ इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है, यूनियन गिवन है, इंटरसेक्शन निकाल कर दिखाना है। ओके, ट्राई योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, कहते हैं इंग्लिश हिंदी दोनों पेपर में पास हो जाता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। बोथ आ गया ना, एंड आ रहा है, मतलब इंग्लिश एंड हिंदी ये इंटरसेक्शन है, ई और एच का इंटरसेक्शन 0.5 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर इज 0.1, किसी भी पेपर में पास नहीं होता उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। इंग्लिश हिंदी दोनों में पास होता है 0.5, दोनों में पास नहीं होता 0.1 है। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन 0.7, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच निकाल कर दिखाना, एच हिंदी को डिनोट कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच निकाल कर दिखा दो, ठीक है। देखो देखो ए डिनोट कर रहा है इंग्लिश को, ठीक है, एच डिनोट करता है हिंदी को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश हिंदी दोनों में, इंग्लिश एंड हिंदी कितना है 0.5, इंग्लिश हिंदी दोनों में पास हो जाता है। नेक्स्ट लाइन ध्यान से पढ़ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर 0.1, ना हिंदी में पास होता है ना ही इंग्लिश में पास होता है, दोनों में पास नहीं होता, इंग्लिश में भी पास नहीं हुआ, हिंदी में भी पास नहीं हुआ, दोनों में पास नहीं हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। नेक्स्ट, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन, इंग्लिश एग्जाम में पास हो जाता है 0.75 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जाम में, हिंदी एग्जाम में पास हो जाते हैं, कह रहे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है ये हमने फाइंड करके दिखानी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच निकालना है। तो चलो सॉल्यूशन, तो मैं इसी लाइन को सॉल्व करता हूँ, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इस पे बार पूरे पे इकट्ठा लगा दो, ए यूनियन एच पूरे पे बार हो गया 0.1, इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो गया। बार हटाने के लिए इसको 1 में से माइनस कर दो 0.1, ये इस तरफ आएगा तो प्लस, ये इधर आएगा तो माइनस 0.1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच किसके इक्वल बन गया, 1 में से माइनस कर दो 0.9, यूनियन का फॉर्मूला यूज कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एच माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच 0.9, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 0.75, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच हमने फाइंड करके दिखाना है,
इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी 0.5, 0.9, 0.75 प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, 0.5 इधर ले जाओ प्लस हो जाएगा, 9 और 5 कितना हो गया 14, एक पहले पॉइंट, ये माइन प्लस इधर ले जाओ माइनस हो जाएगा, तो 1.4 में से 0.75 माइनस कर दो, तो 1.4 में से 0.75 माइनस करना है, तो यहाँ पे 0 लगा दो, 10 में से 5 गया 5, 13 में से 7 गया 6, 0.65। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, लास्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इन ए क्लास 60 स्टूडेंट, एक क्लास में 60 स्टूडेंट थे, 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी, 30 ऐसे थे जिन्होंने एनसीसी लिया हुआ था, 32 ऐसे ऑप्शन थे जिन्होंने एनएसएस लिया, 24 ऑप्टेड फॉर बोथ एनसीसी एंड एनएसएस, तो ये इंटरसेक्शन हो गया। इफ़ वन ऑफ दीज स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट पार्ट द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस, तो यहाँ यूनियन निकालना है। द स्टूडेंट हैड ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नॉर एन, दोनों ही नहीं लिए वो। द स्टूडेंट हैड ऑप्टेड एनएसएस तो लिया है पर एनसीसी नहीं लिया। ठीक है, देखो देखो जिन्होंने एनसीसी लिया है उसको हम ए से डिनोट कर लेते हैं, और जिन्होंने एनएसएस लिया है उसको हम बी से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन पढ़ो ध्यान से। एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स थे, 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी, 30 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने एनसीसी लिया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कितने स्टूडेंट ने लिया था 30 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने थे 60, टोटल वाला नीचे आ जाएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बन गया। 32 ऑप्टेड फॉर एनएसएस, 32 ऐसे थे जिन्होंने एनएसएस लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एनएसएस 32, और टोटल 60 नीचे आ जाएगा। 24 ऑप्टेड फॉर एनसीसी एंड एनएसएस, एंड यानी इंटरसेक्शन है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा 24, और यहाँ से 60 नीचे आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट उसने क्या कहा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस, और बोला उसने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, यानी कि हमने यूनियन फाइंड करके दिखानी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ट्राई योरसेल्फ। सेकंड पार्ट उसने क्या कहा, कहता है द स्टूडेंट हैड ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस, ना तो एनसीसी लिया है और ना ही एनएसएस लिया है, दोनों ही नहीं लिए, तो ये क्वेश्चन भी आप अपने आप कर सकते हो। ट्राई योरसेल्फ। मैं थर्ड पार्ट करा देता हूँ। थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है, द स्टूडेंट हैड ऑप्टेड एनएसएस, एनएसएस तो लिया है बट नॉट एनसीसी, एनएसएस लिया है यानी कि बी तो लिया है बट नॉट एनसीसी, नॉट ए। ठीक है, ये हम थर्ड पार्ट में करवाता हूँ। देखो कैसे करना है इसको, देखो सॉल्यूशन थर्ड पार्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी तो लिया है पर ये एनएसएस नहीं लिया। ठीक है ना, बी तो लिया है पर ए नहीं लिया, तो इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं, पहले इस बी के साथ प्रोबेबिलिटी लगा लें, फिर माइनस, ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिख दो, ए इंटरसेक्शन बी, जिसके ऊपर बार नहीं है वो पहले आ जाएगा माइनस, फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 32/60, और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 24/60, 60 एलसीएम ले लो, माइनस करो, 12 में से 4 गया 8, 4 पे कट हो गया, 4 2 जा 8, 4 1 4 5, 2/15। दिस इज योर आंसर। फर्स्ट टू सेकंड पार्ट अपने आप करना है। ओके, तो इसके साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू।